मेरा नाम है हवलदार मोरे विनय और मैं इस समय जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूँ। दिनांक 19 अक्टूबर को मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ टर्नर रोड पे। वो अपनी एक्टिवा पे जा रही थी और एक सफ़ेद सेंट्रोन है जिसका नंबर है UK075776। उसने ज़बरदस्त टक्कर मारी और जिसमें उनकी पैर की हड्डियों के 7 टुकड़े हुए हैं, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया गया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद मैं जैसे बताया आपको, मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ। इमरजेंसी लीव लेके आने में भी मुझे 3 दिन लग गए। 3 दिन के बाद मैं जैसे यहाँ आया 23 तारीख को आने के बाद मैंने अपनी वाइफ की हालत देखी। काफ़ी गंभीर स्थिति में उनका पैर टूटा हुआ था। फिर उसके बाद हमने MH में उसको ले गए, MH में एडमिट किया, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चला। और 5 नवंबर को मैंने थाना क्लेमेंट टाउन में उसकी रिपोर्ट एक एप्लीकेशन दे दी FIR के लिए। जैसे मैं 5 तारीख को एप्लीकेशन दे दी तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख को आइए, तो मैं 6 तारीख को गया। 6 तारीख में भी उन्होंने FIR देने में मुझे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। इस वक्त हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहुंचे हैं और पहुंचे हैं क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में। यहाँ का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र लगता है क्लेमेंट टाउन थाने में। और आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस घटना से आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसा क्यों कहा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो फौजी दिन रात बॉर्डर पर रहकर हमारी सेवा करते हैं, उन्हीं फौजियों का मामला आज मैं आपको समाचार इंडिया में दिखाऊंगा। और जो फौजी वहाँ पर रात दिन ड्यूटी करते हैं, जिसके लिए हमें चैन की एक नींद मिलती है, सोना मिलता है, आराम से रहना मिलता है, वो फौजी आज अपनी ही पत्नी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इंसाफ दूर दूर तक नहीं मिल रहा है। तो बात करेंगे हम उन्हीं फौजी भाई से जो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं और पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि आखिर मामला क्या है। ऐसा क्या हुआ जो उनको लगातार पूरे क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिला। तो आप बने रहे समाचार इंडिया में और देखते रहें पूरी खबर। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है हवलदार मोरे विनय और मैं इस समय जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूँ। दिनांक 19 अक्टूबर को मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ टर्नर रोड पे। वो अपनी एक्टिवा पे जा रही थी और एक सफ़ेद सेंट्रोन है जिसका नंबर है UK075776। उसने ज़बरदस्त टक्कर मारी और जिसमें उनकी पैर की हड्डियों के 7 टुकड़े हुए हैं, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया गया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद मैं जैसे बताया आपको, मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ। इमरजेंसी लीव लेके आने में भी मुझे 3 दिन लग गए। 3 दिन के बाद मैं जैसे यहाँ आया 23 तारीख को आने के बाद मैंने अपनी वाइफ की हालत देखी। काफ़ी गंभीर स्थिति में उनका पैर टूटा हुआ था। फिर उसके बाद हमने MH में उसको ले गए, MH में एडमिट किया, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चला। और 5 नवंबर को मैंने थाना क्लेमेंट टाउन में उसकी रिपोर्ट एक एप्लीकेशन दे दी FIR के लिए। जैसे मैं 5 तारीख को एप्लीकेशन दे दी तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख को आइए, तो मैं 6 तारीख को गया। 6 तारीख में भी उन्होंने FIR देने में मुझे काफ़ी वेट कराया। वहाँ पे 4 घंटे लग गए FIR करने में, जो कि मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटे का ही काम है, पर उन्होंने 4 घंटे लगा दिए इस मामले में। फिर 6 तारीख के बाद FIR की कॉपी मिलने के बाद मैं फिर उनसे मिलने गया, उनसे इंक्वायरी करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे कुछ बताने की वो नहीं की, तकलीफ़ नहीं उठाई। 15 तारीख को मैंने दोबारा एक एप्लीकेशन SSP ऑफिस, DIG ऑफिस और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफिस में भी दे दी। आज 2 नवंबर हो गई, तभी भी अभी तक कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं है। पुलिस थाने में पूछने पर वो लोग बड़ी बदसलूकी से बात करते हैं और कहते हैं कि 3 महीने का समय लगेगा एक्सीडेंट के हिट एंड रन केस में। ऐसा होने के बाद मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, जब मैं देश के लिए अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, कश्मीर में पोस्टेड हूँ, तो मेरे साथ ऐसे हो सकता है, इतनी निग्लिजेंसी हो सकती है, तो यहाँ की आम जनता इन पे क्या भरोसा करेगी? या तो इसका सीधा मतलब है कि पुलिस अपना काम ठीक से कर नहीं रही, या फिर ये है कि जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, उन्होंने उनको कुछ दिया है जिसकी वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसा अगर किसी सैनिक के साथ होता है तो आम जनता क्या विश्वास करेगी इन पे? और मैं इतने बड़े बड़े अधिकारियों को जो एप्लीकेशन दे रखा हूँ, SSP ऑफिस, DIG ऑफिस, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कहाँ है? ये बस ऑफिस में बैठने के लिए या किस लिए है? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वहाँ पर जवानों का हमारा दिन रात 24 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं
और हमारा यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होता। तो आपने देखा कि एक फौजी ने हर अधिकारी का गेट खड़खड़ाया लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या लगता है आपको कि ये ऐसे ही चलता रहेगा? उत्तराखंड की पुलिस यही करती रहेगी? उत्तराखंड की पुलिस बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े दावों के अपने फेसबुक पेज पर दिखाती कि हमने ये किया, हमने वो किया। आज हम आपको वो सच्चाई दिखाएंगे जो असलियत है, वो चीज़ आपको दिखाएंगे। और मेरे साथ जो फौजी हैं वो ऐसी जगह तैनात है जहाँ पर ज़िंदगी मौत उनके सिर पर होती है। सोचने की बात है कि उनकी पत्नी के साथ ऐसी घटना हुई और उसमें पुलिस लापरवाही कर रही है। बड़ी हैरानी की बात है और बड़ी ही शर्म की बात है कि आज एक फौजी को अपनी इंसाफ के लिए हर अधिकारी के पास जाना पड़ रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन अधिकारियों की आंख खुल जाए और वो इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लें। और हम आपको उन महिलाओं से भी बात कराएंगे जिस महिला के साथ ये घटना हुई है। तो आप बने रहे समाचार इंडिया में। अगली तस्वीर हम आपको अभी महिला की दिखाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शैशवी विनय मोरे और सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था 19 की रात। मैं अपनी क्वार्टर्स की तरफ जा रही थी तो सामने से एक वाइट कलर की कार ने मुझे हिट किया और हिट करने की वजह से मेरे राइट लेग में मतलब चोट आई है, जिससे कि मेरा पैर पूरी तरह से मतलब नीचे की तरफ गिर गया। अभी मुझे बताया गया कि आपको बार बार धमकाया जा रहा है। जी। कौन लोग हैं जो आपको धमका रहे हैं? सर जिन्होंने एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट कराया तो वो बोल रहे कि वो कार के ओनर है। तो वो अकेले नहीं आए थे, वो 10 लोगों को लेकर आए थे जहाँ पे मैं एडमिट थी। तो मेरे ख्याल से कि उनके पास मेरी इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? अगर वो जिन्होंने हिट किया वो हिट कर अगर भाग चुके थे तो उनके पास मेरी डिटेल्स आई कहाँ से? तो नेक्स्ट क्या मांगे आपकी प्रशासन से? जी प्रशासन से यही कि सर उनको जल्द से जल्द पकड़े और मीन्स कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ऐसे ही नॉर्मली अगर ऐसे कोई भी हिट करके चला जाता है तो ये तो फिर फ्रीली कोई भी किसी को हिट करेगा और चला जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो किसी की लाइफ को आप डेंजर में डाल रहे हो ना, कि ऐसे लूज छोड़ के लोगों को कि बाबा हिट करके रन करो और कोई आपको कुछ करेगा ही नहीं। आपकी वीडियो बड़े बड़े अधिकारी देख रहे हैं जी, क्या कहेंगे इनके बारे में? वही कहेंगे कि उनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर वो उनको उतनी बड़ी पोस्ट पे अगर वो है तो वो लोगों के लिए है, वैसे देखा जाए तो लोगों की सेवा के लिए, तो उन्होंने अपना काम सही से करना चाहिए। तो डीजीपी साहब से क्या कहेंगे आप? उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस मेरे केस में क्या हर केस में मतलब अपना काम सही से करें और लोगों की सेवा करें, ना कि उनको और परेशानी में डालें।